हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग, टॉपिक का नाम क्या है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? इंग्लिश वॉवल्स। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं वॉवल्स। तो आज हम इनके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे क्योंकि हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? वॉवल्स। एंड 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब आप बोलेंगे कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों से अलग ए टू जेड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो देखिए 21 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और इन पांचों को क्या बोलते हैं? वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? 2 या 4 वर्ड्स को या 2 या 4 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर तो देखिए क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2 या फिर 4 अक्षरों को छोड़कर कोई भी अक्षर बिना वॉवल की हेल्प के नहीं बन सकता। मतलब विदाउट वॉवल विदाउट वॉवल कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। सिर्फ कुछ ही 2-4 वर्ड्स हैं। और अगर कौन से वर्ड्स हैं वो? जैसे डी आर वाई, सी आर वाई। देखिए इनमें क्या हो रहा है? कोई भी वॉवल नहीं यूज़ हो रहा है। जैसे शाय, माई या स्काई। तो इन सब में क्या वर्ड आ रहा है? लास्ट में माई आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि किसी शब्द के लास्ट में जब वाई हो तो कोई भी अदर वॉवल जैसे कि ए, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू ना भी हो तो उसमें वाई ही जो है, ये क्या है? ये वाई यहाँ पर सब में वर्ड्स में ये ही वॉवल का काम करता है, ठीक है। जिस वर्ड्स में, ऐसे वर्ड्स में वॉवल नहीं है, वाई का यूज़ हुआ है, तो वाई को यहाँ पर क्या माना गया है? वॉवल का ही दर्जा दिया गया है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए वॉवल जो होता है इसका साउंड कैसे निकल सकता है? एक तो आ, ठीक है, या फिर ए, या फिर बड़ा ए,
या फिर ओ, या फिर ए। ठीक है, तो ये 5 तरीके से हम ए को पढ़ते हैं। अभी इनके मैं एग्जांपल्स होंगी तो आपको समझ आएगा। जैसे कि बड़ा आ कैसे, क्लास, तो हम खींच रहे हैं ना, कैसे, क्लास, ग्लास, या बोल सकते हैं पास, तो पास में आ जो है, जो ए वॉवल है, ये खींच रहा है, तो इसमें कैसे काम कर रहा है, ए का ही काम कर रहा है। ठीक है, आ का। ऐसे ही और अगर वर्ड में लिखूं, ग्रास, मास, और अब ए का कैसे काम करता है, ये ए का करेगा, जैसे बोल सकते हैं पे, प्रे, या फिर रे, या फिर और कैसे बोल सकते हैं, फ्रेम। तो फ्रेम में क्या हो रहा है, ए जो है वो छोटे ए का वर्क कर रहा है। ठीक है, शेम, लेम, ये कुछ वर्ड्स मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सारे तो मैं नहीं लिखवा सकती, टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा। और बड़े ए में कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि लैड, है ना, और मैन। मैन में अगर हम ए का यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मेन थोड़ी लिखेंगे, मेन मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, बट हमें क्या लिखना है, मैन, तो बड़े ए की मात्रा आई है ना मैन में। ठीक है, और जैसे बैट, बैट, मैड। ठीक है, और अगर ए का यूज़ लिखना होता है तो फेड, ए आ रहा है। ठीक है, जो थोड़ा मुंह दबा के बोला जाता है वो छोटा ए होता है, जिसमें मुंह खुलता है लैड, तो वो बड़ा ए होता है। अब क्या बात आती है ओ की, दो ये कैसे होता है, जैसे बोल सकते हैं ऑल, क्या ऐसा साउंड निकल रहा है, ऑल। ठीक है, बोल बोल के देखिएगा आप, वॉर, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, उनके लिए है ये। और स्मॉल, या मॉल जाते हैं हम लोग, मॉल, वो भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, कॉल, किसी की कॉल आती है तो हम क्या बोलते हैं, कॉल आ रही है, ये वाला ओ यूज़ करते हैं। ये सब ए वॉवल का ही सेंटेंस वर्ड्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे फेयर, इसमें क्या होता है, दोनों आते हैं, फेयर, देयर, बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ई का भी यूज़ हो रहा है, बट हमें अभी इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसी पे रहते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव ही कर देते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। शेयर, रेयर, केयर, और स्पेयर। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने ए का, ए वॉवल का यूज़ करना सीखा है, अलग अलग तरीके से ए का कहाँ पर यूज़ होता है। अभी हम बात करते हैं ई की। ई को बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसको तो हमने 5 तरीक़ों से यूज़ किया है, अभी ई को देखते हैं। तो ई को साउंड, ई का साउंड कैसे निकलता है, छोटे ए का साउंड भी निकलता है, ई का भी निकलता है, छोटी ई का, बड़ी ई का साउंड भी निकलता है, और कुछ जगह ऐसा होता है ई और कुछ जगह ऐसे होता है कि ई के साथ, चलिए मैं आगे बताती हूँ, पहले हम 3 की बात करते हैं। तो ए का साउंड कैसे निकलता है, जैसे बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल बोलते हैं ना, जैसे देयर, यहाँ पे आएगा देयर। ठीक है, लेग, लेग मतलब पैर, और बोल सकते हैं वेट, वेट मतलब गीला, और जैसे वैन, वेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेयर है, ई आर ई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का साउंड निकल रहा है। और अगर हम छोटी ई की बात करें तो बिकम, तो यहाँ पे क्या आया, बिकम, है ना, बी। और अगर इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पे जल्दी से वो लगा है, ई आया ना यहाँ पे, ई से इलेक्ट्रिक। और अगर नहीं तो फिर बिहाइंड,
तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, बिहाइंड। और जैसे इंग्लैंड, ई का और कैसा हो सकता है, इंग्लैंड, ठीक है। और अगर बड़ी ई की बात करें तो जैसे शी, तो कैसे लिखेंगे, शी, है ना। या फिर ही, मी मतलब मैं, लीगल, तो कैसे लिखा, लीगल, ठीक है। या रीगल, या जो और कौन सा देखते हैं, ये 3 तो देख लिए, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। अब क्या है कि ई के साथ ए होने पर क्या बनता है कि ई प्लस ए क्या बनता है, बड़ी ई। तो इसके कैसे सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे मीट, तो इसको कैसे लिखा हमने, मीट, है ना। हीट, बड़ी ई आ रहा है ना, ये मैंने आपको हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि समझ आ जाए। चीट, बीट, बीट मतलब मारना। क्लीन, क्लीन ई ए है सब में साथ, तो क्या बना ये, बड़ी ई, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जब ई के साथ क्या जुड़ता है, ई ही जुड़ता है, तो भी क्या बनता है, बड़ी ई ही बनता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, बट हमें मतलब समझ आना चाहिए कि हम किस सेंटेंस में किस तरीके से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ई ए आएगा, ई आएगा, या फिर खाली ई आएगा, ये वाला ई आएगा, कैसे। प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो ये लास्ट वाला क्या कहता है कि जब डबल ई मतलब, तो क्या बनेगा, बड़ी ई, छोटी मिलके बड़ी ई तो बनेगी। तो जैसे डीप मतलब गहरा, डीप, है ना। वीप, वीप मतलब रोना। बी मतलब मधुमक्खी। सी, ट्री। और सोता हो ना आप लोग, तो सभी सोते हैं, तो वो क्या है, स्लीप। तो यहाँ पर हमने 2 वॉवल्स को देख लिया है, जिसमें कि हमने उनका क्या देखा है, प्रोनाउंसिएशन देखा है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स में ए और ई को देखा है। अभी हमारे 3 बाकी हैं, कौन से, आई, ओ और यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।